प्रयागराज की एक शादी जहां दूल्हे को दुल्हन का साथ नहीं मिला, बल्कि मिला एक चाकू और धमकी कि अगर पास आए तो 35 टुकड़े कर दूंगी, मार दूंगी या खुद को खत्म कर लूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी हो हल्ला, मैं हूं आपके साथ रागिनी। ये कहानी है प्रयागराज के कप्तान और सितारा की। एक ऐसा रिश्ता जो दोनों परिवारों की सहमति से यानी रजामंदी से सामाजिक बैठक में तय किया गया। अरेंज मैरिज थी, लड़की ने भी साफ तौर पर हाँ कहा था, लेकिन शादी के बाद लड़की का रंग और मिजाज दोनों बदल गए। शादी की पहली रात कप्तान को उसका साथ नहीं मिला, बल्कि मिला एक चाकू और धमकी, अगर पास आए तो मार दूंगी या खुद को खत्म कर लूंगी। उस रात से कप्तान डर में जीने लगा। हर रात सितारा चाकू लेकर सोती। पति ने जब पूछताछ की तो पत्नी ने बताया कि उसका रिश्ते के भतीजे अमन निषाद के साथ प्रेम संबंध है। हम उसी के साथ रहेंगे। किसके साथ? अमन के साथ। अमन के साथ रहेगी, ठीक है, ओके। परिवारों ने मिलकर मामला सुलझाने की कोशिश की। सामाजिक रूप से लिखित समझौता हुआ और लड़की को ससुराल दोबारा भेजा गया, लेकिन कुछ बदला नहीं। घर लौटी सितारा कुछ दिन चुप रही और फिर 1 जून की रात चुपचाप घर से छत कूदकर भाग गई। 1 जून की रात सितारा पिलर के सहारे घर से बाहर निकली। सीसीटीवी कैमरे में ये साफ तौर पर दिख रहा है और तब से वो वापस नहीं लौटी है। खबर है कि उसने कोर्ट मैरिज कर ली है और उसी भतीजे से जिससे उसका प्रेम संबंध था। जब हमने कप्तान की मां से बात की तो वो बात करते करते रो पड़ी। हमारे लड़के के साथ बड़ी गलत कर रही थी सर। अगर मार देती तो हम क्या करते सर। सर फंसाने चाकू लेकर हमारे लड़के को मारती थी, लग दिखाती थी, धमकाती थी कि हम हमारे पास आओगे तो हम तुमको मार दूंगी, हम अमन के पास जाएंगे, हम उसी से प्यार करते हैं सर। हम लोग को बहुत जीना मुश्किल हमारे लड़के कर दी सर। बहुत रोता था, मतलब हम लोग से बताता था, कहता तुम कहाँ हमको फंसा दी, ये मारने के हमके कहती। हम लोग सुने तो हम लोग को बड़ा दिल धड़का कि बताओ शादी करें, ये कैसी लड़की है, बहू कैसे ले आए घर पे, कैसे बोल रही थी। हम लोग सब लोग बिना खाए पिए से रात भर बैठे रहते थे। उनके माँ बाप के तो बुलाएं, उन लोग भी डांटे डपटे उनको, वो किसी की बात नहीं मान रही थी। वो कह रही हम उसी के साथ रहेंगे, हम उसी के साथ खुश रहेंगे, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे तो हम उनको मार डालेंगे या मर जाऊंगी, हम फंसा दूंगी सब लोग के। वही कप्तान कहता है कि अब शादी शब्द से डर लगता है। जिस लड़की ने पहली रात ही चाकू उठाया वो बाहर ले जाकर मेरे साथ क्या कर सकती थी, सोचकर आज भी कांप जाता हूँ। अब कप्तान का परिवार लिखित शिकायत और समझौते के साथ साथ थाने और प्रशासन से न्याय की मांग कर रहा है। सर 29 अप्रैल को हमारी शादी हुई थी और मैं तो बहुत खुश था सर उस दिन। और रात को जो है जब मैं गया लड़की के पास तो सर वो चाकू ली हुई थी। मैं सोचा ये चाकू क्यों ली है, तो मेरे मन में कुछ ऐसे मैं सोचने लगा कि चलो कॉमन सी बात है, चाकू ली होगी। लेकिन सर मैं जब उसको टच करने गया तो मुझे चाकू कह रहे, मतलब धमकी देने लगी कि अगर टच करोगे हम तुमको मार देंगे या तुमको मारेंगे, अपने आप को मार देंगे। तो मैं बोला ऐसा क्यों? कह रही है कि मैं और किसी से प्यार करती हूँ और उसका अमन नाम है। मैं बोला अच्छा। रिश्ते में जो है भतीजा लगता था, हाँ लड़की के वो भतीजा लगता था, वो मौसी लगती थी। हाँ सर, और रिश्ते को कलंकित कर रहे थे। हाँ सर, बहुत कलंकित कर दी है लड़की। तो हम आपके परिवार को भी खराब किया। हाँ सर, दोनों परिवार को, हमारे परिवार को भी कलंकित कर दिया और उस परिवार को भी कलंकित कर दिया। ये कहानी का एक हिस्सा था और कहानी का दूसरा हिस्सा बेहद चौंकाने वाला है। प्रयागराज के कप्तान निषाद की कहानी मीडिया में आने के बाद बुधवार को उसकी पत्नी सितारा निषाद ने अपने पति कप्तान के आरोपों पर पलटवार करते हुए कई अहम बातें कही। सितारा ने बताया कि सुहागरात पर कप्तान नशे में था और उसने कहा था कि वो पहले से शादीशुदा है। साथ ही उसने अपनी बीवी की तस्वीर भी दिखाई। सितारा का कहना है कि जब उसने ये बताया कि वो भी एक लड़के से बात करती थी तो कप्तान ने उसके साथ रात भर मारपीट की। अब प्रयागराज की इस कहानी में अभी तक कप्तान निषाद की बीवी सितारा निषाद सवालों के घेरे में थी, लेकिन अब कहानी घूम गई है। सितारा का कहना है कि वो अपने पति कप्तान के ऊपर केस करेगी। दोनों के बयानों के बाद मामला पूरी तरह से उलझ गया है। आखिर सच क्या है? कप्तान और सितारा में से कौन झूठ बोल रहा है? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। प्रयागराज से दी हो हल्ला के लिए ये अमित मिश्रा की रिपोर्ट थी। हालांकि जांच में क्या सामने आता है ये देखने वाली बात होगी।